ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पिनाऊं, किसको मैं माला पिनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पिनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका तू भजन करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो एक काम कर, उसको याद कर। अब इसको समझने वाला प्रसंग आया है। बहुत ध्यान देना, जो राजा नल और दमयंती का प्रसंग। अब समझने वाला प्रसंग ये है कि पिता ने कहा कि तुम उसको याद करो, उसको याद किया जाए। ये चतुरता हमें होना चाहिए। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते। हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे। हमारी पहचान उससे है। वो वहां के जो विधायक हैं, वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो आमदार हैं, वहां के जो खासदार हैं, वहां का जो मंत्री है, वहां का जो अध्यक्ष है, वहां का जो उपाध्यक्ष है, वहां ये व्यक्ति है, वहां का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं। वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह के कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा, जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना, भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए, तब तुमने अपने परिवार वालों से भी कहा, परिवार वालों से भी हार गए, तब अपने रिश्तेदारों से कहा, रिश्तेदारों से भी हार गए, तब आखिरी में तुम उदास होकर बैठ गए और सोचने लगे अपनी भाग्य में तो यही लिखा है, इसलिए भोगना पड़ेगा। तब कहीं फिर आखिरी में तुम्हारा चित्त में किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर। और दमयंती ने अपने पिता के कहने से अपने भगवान का स्मरण करा, क्योंकि शंकर की उपासना में डूबी रहती थी, शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, तो भगवान शिव की आराधना कर। जब अटकल आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भटक रही हूं, अब तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं इस बांधा में फंस गई हूं, सुलझ नहीं रही, सारे परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, राजनेता, सत्ताधारी, वैभवधारी, सबसे तुमने बोल दिया, अब परमात्मा से बोलने की बात। भीम ने अपनी बेटी दमयंती से कहा, अब उसको याद कर जिसका तू भजन कर। और उसने फिर निवेदन किया, फिर प्रार्थना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव कृपा, शिव की उदार, अपने इष्ट को याद करो। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, जब तकलीफ का समय आए, जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ का समय आए, तब अपने इष्ट को याद किया जाए। तब अपने इष्ट को याद करा। दमयंती ने याद किया जिसकी वो आराधना करती थी। जिसकी वो अर्चना करती है। आपसे निवेदन है, आप भी जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, तकलीफ
घड़ी आए उस समय पर सबके हाथ अगर जोड़ कर देख लो तो उसके बाद में उस परमात्मा के हाथ जोड़ कर देखना, दुनिया के किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके हाथ जोड़ दिए। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हैं, उस समय पर हमारा हाथ देवादिदेव महादेव पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम शिव के हो जाते हैं और शंकर हमारा हो जाता है। हम शिव के शिव। ऐसी है कि हम जब समय अनुकूल नहीं होता, हम दुनिया के हाथ जोड़ना जानते हैं पर भगवान के हाथ जोड़ना नहीं जानते। चाबी अगर यहां छोड़कर चले जाओगे ना तो घर का ताला नहीं खोल पाओगे। अपने दांत नहीं है, नकली बत्ती सी लगी है, वो बत्ती सी नकली घर पे छोड़कर आ जाओगे ना तो यहां से जाते जाते भंडारा अगर कहीं बट रहा होगा तो खा नहीं पाओगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। चश्मा अगर कहीं छोड़ दिया तो इस समय चश्मे का स्मरण होगा कि चश्मा है कहां। बहुत ध्यान दीजिएगा। चश्मा खो गया, पढ़ते समय याद आएगी, बत्ती सी खो गई, खाते समय याद आएगी, चाबी खो गई, ताला खोलते समय याद आएगी। वो उसी तरह खाते समय बत्ती सी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, घर जाते समय चाबी की याद आती है और मरते समय परमात्मा की याद आती है। ये अंत समय में वैसे नहीं आई, पर बाद में परिवार वाले भी कह देते हैं, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग कह देते हैं कि अब अंत समय चल रहा है, भगवान का भजन करो, अंत समय चल रहा है, भगवान का स्मरण करो, अंत समय चल रहा है, भगवत नाम जप लो। परिवार के लोग फिर कहते हैं। दमयंती से कहा, जब विघ्न में पड़ गई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5-5 नल यहाँ पर है, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5-5 राजा नल यहाँ पर बैठे हुए हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब उस परमात्मा को याद करना। जब मार्ग से भटक जा, कोई राह ना सूझे, उस समय पर गुरु के वचन, माता पिता के वचन, घर के बड़े के वचन अपनी बुद्धि में होना चाहिए, अपने चित्त में होना चाहिए। और वो वचन हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं। वो वचन हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाले होते हैं। दमयंती ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, निवेदन करा, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करा, निवेदन करा, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव महादेव, आप मुझे स्वीकार करिए। ये बता दीजिए कि इसमें असली नल कौन सा है जिसका मैंने मनन चिंतन करा, अब रहा आप दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त दमयंती का बना दिया कि उसने माला असली नल के गले में धारण करा दी। ये उसको चित्त, ये बुद्धि वही देता है।